गर्भवती महिला के उठने बैठने चलने और सोने के तरीके से क्या हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी? जी हाँ, बिल्कुल। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं और ये जानना चाहती हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। सबसे पहले एक बात मैं बता देती हूँ कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है और मेरा चैनल इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। बट अगर आप लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को, डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। बट ये बात भी 100% सत्य है कि अगर आप लिंग के बारे में 100% सटीक जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। बट अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षणों की, कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो कि पहले के ज़माने में जैसे जो हमारी दाई माँ वगैरह होती थी, पूर्वज जो लोग हुआ करती थी, जबकि हमारे पास हॉस्पिटल की इतनी सारी सुविधा नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब भी लोग जान जाती थी कि गर्भ में कौन सा मतलब लिंग है, लड़का है या लड़की है। वो लोग कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण बताते थे जिसको अगर हम ध्यान दें, नोटिस करें ना, तो हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 ऐसे लक्षणों की बात करूँगी, वो है उठना, बैठना, चलना और सोना। जी हाँ, 4 चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आप कैसे नोटिस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की मैं बात करूंगी तो वो है चलना। जी हाँ, गर्भवती महिला के चलने के तरीके को, चाल चलन नहीं बोल रही हूँ मैं, चलने के तरीके को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। अब हमें नोटिस क्या करना है? देखिए, गर्भवती महिला को ना, ये आप उसको जताइए नहीं कि आप उसकी चीज़ों को या उसके चाल ढाल को नोटिस कर रहे हैं, बट हमको देखना है कि गर्भवती महिला जब उठती है और चलना प्रारंभ करती है, मीन्स अगर चारपाई पे बैठी है, नीचे बैठी है, चेयर पे बैठी है, सोफे पे कहीं भी बैठी है और बैठ के जैसे ही वो उठ के चलना शुरू करती है, तो हमें नोटिस करना है कि वो अपना दायां यानी दाहिना पैर पहले उठाती है या फिर बायां पैर। मतलब वो चलना शुरू किस पैर से करती है, इस चीज़ को भी हम जान सकते हैं, मतलब इस चीज़ से हम पता कर सकते हैं। अगर गर्भवती महिला ना अपना दाहिना पैर पहले उठाती है, फर्स्ट स्टेप जो है वो अपने राइट हैंड साइड मतलब राइट पैर से उठाती है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर अपने बाएं पैर से चलना प्रारंभ करती है तो कहते हैं लड़की होने की तरफ ये इशारा करता है। तो इस तरीके से आप गर्भवती महिला को देख के उसके चलने का शुरुआत कैसे करती है, इससे आप पता कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है बैठना। जी हाँ, हम ये देखेंगे जैसे चल के आई है महिला और उस टाइम पे हमारा शरीर, देखो मैं एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ कि जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं ना, उसमें आपको नोटिस नहीं करना है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ कि 3 महीने की स्टार्टिंग जो होते हैं ना, वो तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता पाता है कि आपके गर्भ में लिंग कौन सा है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ 2nd ट्राइमेस्टर की, और 3rd ट्राइमेस्टर में तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ समझ में आती हैं। तो देखिए, शरीर जब भारी हो चुका रहता है, वेट तो गेन कर ही रहे हैं क्योंकि आपका बेबी ग्रो कर रहा है, आपका टमी शेप भी दिखना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे धीरे धीरे आपका शरीर ना थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो अगर कोई गर्भवती महिला है, वो चल के आई है और जब वो बैठती है, नीचे बैठे, चेयर पे बैठे, सोफे बैठे, तो वो ज़रूर अपने किसी ना किसी हाथ का सपोर्ट लेके ही बैठती है। ठीक है, पहले हाथ का सपोर्ट लेगी और फिर बैठेगी। तो उस चीज़ को हमें नोटिस करना है कि वो अपना दाहिना हाथ का सपोर्ट ले रही है या फिर वो अपने बाएं हाथ का सपोर्ट ले रही है। सेम रूल फॉलो होता है, अगर वो अपने दाहिने हाथ का सपोर्ट लेके बैठती है ना तो लड़का, वहीं अगर वो अपने बाएं हाथ का सपोर्ट लेके बैठती है तो लड़की। जी हाँ, ये कुछ सिम्टम है। इसको मैं 100% सही या गलत नहीं कहूँगी क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है, साइंटिफिक सही नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात है, उनके अनुभव के आधार पे उन्होंने अगर कोई चीज़ बताई है तो वो बस मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से उसके बैठने के तरीके को भी आप नोटिस करके बता सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी।
अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट सिम्टम की, उठने की। देखिए बैठने का सेम जो तरीका होता है ना, वही उठने का भी। उठने में भी हमने नोटिस किया था अभी तक चलने के तरीके की, कि वो पहला स्टेप कैसे लेती है, और बैठते वक्त हमने उसके हाथ के मूवमेंट को नोटिस किया था। अब हम उठने के लिए भी सेम चीज़ को नोटिस करेंगे कि उठते वक्त भी वो दोनों हाथ में से किसी हाथ का सपोर्ट लेके तो उठेगी ही ना। तो वही चीज़ हमें नोटिस करना है कि वो अपने दाहिने हाथ का सपोर्ट लेके उठ रही है या फिर बाएं हाथ का। सेम चीज़ है। अगर एक्चुअली होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं ना, वो अपने गर्भ में ना दाहिने हिस्से में रहते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो बाएं हिस्से में रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि दाहिने हिस्से में हलचल है तो लड़का और बाएं हिस्से में हलचल है तो लड़की। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार ज़रूर चेक करिए। तो सेम वही चीज़ है, उठने के टाइम पे अगर वो अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठती है तो लड़का, वहीं अगर वो बाएं हाथ मतलब लेफ़्ट हैंड का सपोर्ट लेके उठती है ना तो लड़की। तो सेम वही चीज़ है, आपको लेफ़्ट और राइट को नोटिस करना है, लेफ़्ट राइट को ध्यान देना है कि वो बैठते वक्त किस हाथ का सपोर्ट ले रही है, उठते वक्त किस हाथ का सपोर्ट ले रही है, चलते वक्त वो कौन सा पैर पहले आगे बढ़ा रही है। तो इन चीज़ों से भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है सोना। जी हाँ, सोने के तरीके से भी पता चल जाता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताती हूँ, देखिए अब ये नहीं है कि सोने का दाहिने साइड सो रही है या फिर बाएं साइड। देखिए सीधे सोना तो मना भी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप बिल्कुल पीठ के बगल अगर आप सीधा सोते हैं ना तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर। तो आपको बिल्कुल पीठ के बगल सीधा नहीं सोना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं सो सकती हैं, 2 4 5 मिनट आप सो सकती हैं, क्योंकि करवट लेके आप कितना ही सोएंगी। 9 महीने की जर्नी है, छोटी मोटी जर्नी तो है नहीं। अब हम बात करेंगे कि ज़्यादा रिलैक्स कैसे महसूस कर रही है, उसको नींद कैसे आ जा रही है। तो अगर आपको राइट हैंड साइड मतलब दाहिने साइड करवट लेके, इसमें उल्टा है मैं बता रही हूँ, अगर दाहिने साइड करवट लेने से उसको ज़्यादा अच्छे से नींद आती है, वो रिफ़्रेश फील करती है, रिलैक्स रहती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर वो बाएं करवट लेके सोती है, करवट लेके ज़्यादा अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, रिफ़्रेश फील करती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप आराम से पता कर सकते हैं प्रेग्नेंट महिला यानी कि गर्भवती महिला को देख के, उसके चलने, उठने, बैठने और सोने के तरीके को अगर अच्छे से आप ध्यान देते हैं तो आप काफ़ी हद तक सटीक तरीका या फिर सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर जाके विज़िट करिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।